रामपुर में केवल एक ही औरतों का कपड़ा सिलने वाला दर्जी था। उसका मालिक गुड्डू बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। जब उसकी दुकान में कोई लड़की या औरत कपड़े सिलवाने आती तो वह किसी न किसी बहाने से उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। लो भैया, ये रहा कपड़ा और ये रही नाप। इसी नाप का एक अच्छा सा सूट बना दो। अरे क्या भाभी जी, आप कह रही हैं एक अच्छा सा सूट बना दो, लेकिन नाप लेकर आई हैं पुराना। आखिर इतने दिनों में आपके शरीर में कुछ तो चेंज आया होगा ना, फिर मैं आपको कैसे अच्छी फिटिंग दे पाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, फिर ले लो ना नाप मास्टर जी। महिला के इतना बोलते ही गुड्डू के मन में जैसे लड्डू फूट गया हो। वह बिना किसी देरी के महिला का नाप लेने लगता है। हाँ भाभी जी, जरा ठीक से खड़ी होइए। हाँ हाँ हाँ, एकदम सीधा। हाँ हाँ, अब ठीक है। अब जरा कमर की भी नाप ले लूं। इसके बाद बदमाश गुड्डू लगभग आधे घंटे तक नाप लेने में ही लगा देता है। और अगर कोई उससे कहता कि अरे गुड्डू मास्टर, अब 4 घंटा नाप ही लोगे क्या? देखिए भाभी जी, मेरा नाम गुड्डू मास्टर है। मैं कभी अपने काम से कोई समझौता नहीं करता। जब नाप अच्छी तरह लूंगा तभी तो जबरदस्त सूट बना पाऊंगा ना। उसके ऐसा कह देने पर कोई क्या ही कहता। फिलहाल औरत के जाते ही वह उसके ख्यालों में खो जाता है और क्या मस्त लग रही थी भाभी जी। ओहो, उसके आगे तो सारी हीरोइनें नहीं टिकेंगी। क्या किस्मत बनाई है भगवान तूने मेरी। अगले जन्म मुझे दर्जी ही भेजो, जिससे मैं अलग अलग खूबसूरत औरतों की नाप ले सकूं। गुड्डू अपने काम की आड़ में लगभग सभी औरतों के साथ ऐसी ही हरकत किया करता था। उसका काम ही ऐसा था कि सभी औरतें उसकी हरकतों को नजरअंदाज किया करती थीं। रामपुर में ही शीला नाम की एक बैंक से रिटायर्ड महिला अपने बेटे प्रभात और बेटी टीना के साथ रहा करती थी। प्रभात की अभी कुछ महीने पहले ही नीलम नाम की एक लड़की से शादी हुई थी। नीलम बहुत ही भोली भाली लड़की थी। एक दिन सुबह की बात है, नीलम खाने की थाली लिए अपनी सासू माँ के पास पहुँची। ये लीजिए माँ जी, फटाफट गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। खाना देकर नीलम वापस जाने लगती है। बहू, 1 मिनट रुक जरा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ माँ जी, खाने में कुछ कमी रह गई क्या? अरे बहू, अभी तक तो मैंने खाना चखा ही नहीं, तू क्यों इतना डरती है मुझसे? आ मेरे पास बैठ। हाँ माँ जी, बताइए क्या बात करनी है आपको मुझसे? बहू, तेरी शादी को आज लगभग 3 महीने हो गए। तू कब तक साड़ी पहनकर इसी में फंसी रहेगी? मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? बहू, तू मेरी पीढ़ी की तो है नहीं जो साड़ी और घूंघट में रहेगी हमेशा। तू घर में सूट और सलवार पहन लिया कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी तुझे। पर माँ जी, मैंने सोचा शादी के बाद साड़ी ही पहनना पड़ेगा, इसलिए सूट सलवार तो लाई ही नहीं। भला अब ऐसा भी होता है क्या? क्या बहू, तू भी ना क्या सोचती रहती है? मैं टीना के लिए नए सूट के कपड़े लाई थी, तू जा अपने लिए वही सिलवा ले। मैं अकेले कैसे जाऊंगी माँ जी? बहू, थोड़ा घर से बाहर निकलेगी तभी तो समझ पाएगी यहाँ क्या कहाँ है। वैसे भी गुड्डू टेलर की दुकान पास में ही तो है, तू चली जा अकेले, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। नीलम सूट का कपड़ा लिए गुड्डू टेलर के पास गई। गुड्डू नीलम को देखते ही, अरे ये कौन सी खूबसूरत बला है भला, पहले तो इसे यहाँ कभी नहीं देखा। गुड्डू लगातार नीलम को घूरे जा रहा था। उसे इस तरह घूरता देख नीलम शर्मा गई। तब गुड्डू ने उससे पूछा, कहिए भाभी जी, क्या सेवा करूँ आपकी? जी, ये सूट बनवाना है। हाँ हाँ, बना दूंगा, इसी के लिए तो बैठा हूँ यहाँ पर। बताइए कैसा सूट बनवाना है, पटियाला बना दूं या नॉर्मल बना दूं? पटियाला? ये पटियाला कैसा? अरे भाभी जी,
पटियाला नहीं जानती? ये रहे पटियाला सूट के कुछ सैंपल। मैं पटियाला सूट का एक्सपर्ट हूँ। दूर दूर से लोग मुझसे पटियाला सूट सिलवाने यहाँ आते हैं। नीलम को पटियाला सूट की डिजाइन पसंद आ जाती है और वह कहती है, पटियाला ही बना दीजिए। भाभी जी, ये सूट बनाने के लिए आपको अभी की नाप देनी होगी, तभी एकदम परफेक्ट पटियाला सूट बना पाऊंगा आपका। इसके बाद गुड्डू नीलम की नाप लेने लगता है। नीलम के बात करने के अंदाज से गुड्डू को यह पता चल चुका है कि नीलम बहुत ही भोली है, इसीलिए उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज तो मैं इसकी बहुत अच्छे से नाप लूंगा, खूब टाइम लगाऊंगा, मजा ही आ जाएगा आज तो। नाप लेते वक्त गुड्डू बार बार नीलम को छू रहा था। यह छूना नॉर्मल छूने जैसा तो नहीं था। यह बात नीलम को भी समझ में आ गई थी। मास्टर जी, यह कैसे नाप ले रहे हैं आप? चलिए दूर हटिए, दूर हटिए। ऐसे कौन नाप लेता है भला? क्या 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 हो गया भाभी जी? क्यों गुस्सा हो रही हैं? गुस्सा? गुस्सा क्यों ना हो? तुम कभी कमर पे हाथ लगाते हो, कभी यहाँ कभी वहाँ। भाभी जी, टेलर हूँ, नाप लेने के लिए हाथ तो लगाना ही पड़ेगा। मैं कोई रोबोट तो हूँ नहीं कि बिना हाथ लगाए परफेक्ट नाप ले लूँ। गुड्डू अब बहाने बताकर अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन नीलम अब तक गुड्डू दर्जी को पूरी तरह समझ चुकी थी। चलिए हटिए, मुझे कोई नहीं सिलवाना आपसे सूट। अरे भाभी जी, आप तो खामखा गुस्सा हो रही हैं। इतने सालों से मैं कपड़े सिलते आ रहा हूँ, आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो आप कुछ भी इल्जाम लगाएंगी क्या मुझ पर? आपको नहीं सिलवाना है तो ना सिलवाइए, पर इल्जाम मत लगाइए। नीलम गुस्से में वहाँ से घर आकर अपनी माँ और ननद को सारी बातें बताती है। माँ जी, ये गुड्डू दर्जी शक्ल से ही बदमाश दिखता है और इसकी हरकतें तो पूछिए ही नहीं। तो परेशान मत हो बहू, कल ही इसको बताती हूँ। शीला अपने बेटी और बहू के साथ मिलकर गुड्डू टेलर को सबक सिखाने का प्लान बनाती हैं। अगले दिन, गुड्डू भैया, मुझे यह सूट सिलवाना है, जरा नाप ले लीजिए। गुड्डू अपनी आदत से मजबूर फिर वही हरकत टीना के साथ करने लगता है, पर इस बार गुड्डू की हरकत को शीला और उसकी बहू अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती हैं और पुलिस को फोन कर देती हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस गुड्डू की दुकान पे पहुंचती है। क्यों रे, तू ही है गुड्डू टेलर? नाप लेने के बहाने औरतों को छेड़ता है। पुलिस गुड्डू को जेल भेज देती है और गुड्डू टेलर को छेड़छाड़ के आरोप में 5 साल की सजा हो जाती है। शीला की बहू नीलम भले ही भोली भाली थी, पर ना समझ बिल्कुल भी नहीं थी। उसने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, वो चुप नहीं बैठी।